सभी धर्म प्रेमियों का सत्यार्थ प्रकाश चैनल में स्वागत है। आज हमारे साथ में मधु जी हैं और आज जो हम एक प्रकरण पर चर्चा करने वाले हैं, जैसे हमने पहली वीडियो डाली है, पहली वीडियो में डाला था कि सुख समृद्धि का आधार क्या है। तो उस वीडियो में चर्चा की गई थी सुख समृद्धि के मूल रूप से 3 आधार होते हैं। तो जो मधु जी ने बताया था 3 आधारों में एक सबसे पहला आधार उन्होंने बताया कि जो हमारे आपसी संबंध होते हैं वो हमारे घर में सुख समृद्धि के और कलह के भी कारण होते हैं। तो हमारे आपसी संबंध कैसे हैं, इन्होंने उसको अच्छी तरह कुछ प्रकाश डाला था, लेकिन कुछ साथियों के टिप्पणी आ रही थी और वो इस पर और विषय ज़्यादा जानना चाह रहे थे। एक जो उन्होंने कल बताया था कि जो दूसरा विषय होता है कि स्वस्थ रहना सुख समृद्धि का आधार है, और जो तीसरा कारण उन्होंने बताया था कि घर में आर्थिक स्थिति यदि सही नहीं है तो सुख समृद्धि नहीं हो सकती। तो उन्होंने जो हमको 3 बातें बताई थी कल कि पहला आधार आपसी संबंध परिवार में जो रहते हैं, यदि आपसी तालमेल ठीक नहीं है तो सुखी समृद्धि घर में नहीं रह सकती। और एक दूसरा, यदि घर में परिवार में स्वस्थ नहीं है, रोग घर में आ गया है तो अभी सुख समृद्धि नहीं रह सकती। और तीसरा जो कारण जैसे उन्होंने बताया कि यदि घर के अंदर अर्थ की स्थिति, धन की स्थिति ठीक नहीं है तो अभी सुख शांति नहीं हो सकती। तो उन्होंने हमने कल पहले विषय पर चर्चा की थी, आज वो उस विषय पर जो टिप्पणी आई है वो विशेष चर्चा करना चाहती हैं। और उन्होंने बताया कि जो पहला आपसी व्यवहार है मूल रूप से वो 4 भागों में होता है। मधु जी जो आप कल बता रहे थे कि जो आपसी संबंध होते हैं, जो घर में सुख शांति जिनकी वजह से आ सकती, वो 4 प्रकार के जो जैसे आपने बताए, जिनमें कि एक तो हमारे घर में फ़ोन जो है सुख समृद्धि के लिए ये बड़ा घातक भी है और बढ़िया भी है। और एक दूसरा आपने कारण बताया था कि भाई जो घर में सासू है वो एक गलतफहमी में आ जाती है कि वो ये बहू से ऐसा व्यवहार शुरू कर देती है कि ये सिर पे ना चढ़ जाए। जो आपने तीसरा कारण बताया था कि जो पड़ोसन होती हैं ये भी सुख समृद्धि के लिए बड़ी घातक होती हैं। और एक चौथा कारण आपने बताया था कि जिनके घर में भगत आ जाते हैं वो घर भी समझो सुख समृद्धि से दूर हो जाते हैं। तो हम इन पे, आपने 4 कारण तो बता दिए, लेकिन हम इनका स्पष्टीकरण चाहते हैं। कृपया आप जो पहला कारण आपने बताया कि घर में जो फ़ोन होता है ये भी सुख समृद्धि में घातक होता, तो ये कैसे होता है जो आपने बताया उसका थोड़ा स्पष्टीकरण टिप्पणी आई है। शंकाएं हैं, लोग बाग जानना चाहते हैं। मधु जी से ये पूछिए कि भाई फ़ोन कैसे, किस तरह कारण होता है और किस तरह इससे फिर बचना चाहिए, कैसे तो ये दुख का कारण है और किस तरह सुख का कारण हो सकता है। तो इस पर बताइए मधु जी, ये पूछा जा रहा है आपसे। देखो, आपसी संबंध का मतलब पहला नंबर है फ़ोन का संबंध, मतलब बना के कैसे रख पाएँ परिवार में। फ़ोन जो होता है, फ़ोन अच्छे के लिए भी होता है, ऐसा नहीं गलत के लिए होता है, अच्छे के लिए भी होता है, इस्तेमाल करने के ऊपर है जी। जैसे कि फ़ोन घर में है जी, एक बहू हमारे घर में जब आती है तो बहू के लिए फ़ोन जरूरी है जी, क्यों, एक नए परिवार से जुड़ती है। अच्छा। तो सास को फ़ोन, जो सास के पास जो फ़ोन होता है वो, मैं तो ज़्यादातर ये समझती हूँ कि फ़ोन को ऐसी जगह इस्तेमाल करा जाए कि बहू अपने पियर अगर बात करती है पियर में तो सास को तो बात सुननी नहीं चाहिए पहले तो। अच्छा। और लड़की को इतना इस्तेमाल करना चाहिए कि घर में क्या बात हुई है मेरी सास के साथ में, पूरे परिवार में क्या साथ आपस में हो रही है या मेरे साथ में क्या हो रही है, उनमें से क्या ज़रूरी है बताने और क्या ज़रूरी नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं अगर जो बहू बात करे जी तो वो कोई ऐसी बात ना करे जो अपनी सासू से छिपानी पड़ रही हो या किसी से छिपा के बात करना हो, और छुपा के, और यदि वो बात कर रही है तो सासू भी उसे सुनने की कोशिश ना करे। अच्छा, तो ये तो वो बात करते समय उनको ध्यान रखना चाहिए। कितनी बात होती है माँ से बात करने के लिए, कितनी होती है भाई से बात करने के लिए, कितनी होती है बाप से बात करने के लिए। इतने छोटेपन से बड़ी होके आती है तो जरूरी नहीं उनसे रिश्ता टूट जाता है। बातें करें लेकिन उगल चुगल की बातें ना करें।
उससे क्या होता है कि जिन माँ बाप ने प्यार से पाला पोसा, तुम्हें इस तरीक़ा से किया, इतना बड़ा इस लायक किया है, उनका दिल टूट जाता है छोटी मोटी बातें सुनने से, और पहाड़ बन जाता है। कुछ होता ऐसी होती हैं कि बात को लड़की जब बात करती है माँ से, ज़्यादातर माँ होती है घर में ऐसी, माँ से बात करती हैं तो माँ क्या करती है, कितनी बहुत समझदार माँ होती हैं जो अपनी बेटी को वापसी उसी टाइम समझा देती हैं। बात सुनती हैं, ध्यान से सुनने के बाद में उल्टा वापसी समझाती हैं। अच्छा अच्छा। और कितना होती हैं कि वो फ़ोन पे ही आने की ज़रूरत नहीं है, फ़ोन पे ही सुनने के बाद में, और उसको मतलब बेटी को इस तरीके से बता देंगे कि ये कर दे, वो कर दे, ये कर दे, मतलब उल्टा सीधा उसको पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अच्छा। और जैसे पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया तो समझ लो कि उल्टा पहाड़ा चालू हो गया। तो मैं जो कहती हूँ अपनी बेटियों से, बहनों से, कि ऐसा ना करें, फ़ोन को इस्तेमाल ऐसी जगह ना करें। अच्छा, नहीं आपका कहने का मतलब ये है कि जो वो बात कर रही हैं, यदि बेटी ने कुछ ऐसी बात पीहर में हुई है, कोई ऐसी घटना घटी है कि जिसके सुनने से उसके पीहर वालों को दुख होगा, परेशानी होती है, वो शेयर नहीं करनी चाहिए। नहीं करनी चाहिए, वो शेयर नहीं करनी चाहिए, वो नहीं करनी चाहिए, जिससे अच्छा, दोनों परिवार ही परेशान होते हैं, फिर जिससे दोनों परिवार परेशान हो। तीसरी खुद है। तो मतलब यदि वो लड़की ऐसा करती है तो लड़की गलत करती है। गलत करती है। पहले जहाँ मान लो उससे ससुराल में कुछ ऐसी बात हो गई है तो उसको वो अपने पीहर में बात नहीं बतानी चाहिए। बात पीहर में नहीं बतानी चाहिए। हाँ। अगर हमसे कोई गलत हुआ है या हमारे साथ में कोई गलत कर रहा है, यानी कि लड़की के साथ कोई गलत कर रहा है, तो लड़की को सास माँ के समान समझ के, और माँ के समान ही होती है, उसको अपनी सास के साथ में सारी बातें शेयर कर लेनी चाहिए। सारी बातें शेयर करनी चाहिए। सास को भी बेटी समझ के ही उसको, अगर गलत हुआ है तो उसको गलत के तरीक़ा से उसको उल्टा मतलब सीधा समझाए कि बेटा ये गलत हो गया है। नहीं ऐसा है, मान लिया सासू के साथ हुई हो तो सासू के साथ मान हुई लिया सासू के साथ ही हुई है, सासू के साथ हुई है तो फिर कैसे करें? सासू के साथ हुई है तो और भी अच्छी बात है, ये तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। सासू के साथ हुई हो तो सासू से तो पैर छू के नमस्ते करके मुस्कुरा के नमस्ते कर लें, नमस्ते करके गले लगाएं, और जब तक ना छोड़े, जब तक सास क्षमा ना कर दे तुम्हें, और अपनी गलती को छोड़ने को प्रयास करें। अच्छा, मान लिया वो गलती माना थोड़ी देर के लिए, अब वो गलती सासू की है, यदि बहू की गलती है तो आपकी बात समझ में आती है, अब वही वो पैर पकड़े और हंस के नमस्ते कर ले। लेकिन सासू ही गलती है, गलती सासू की है, और जब उस ऐसी अवस्था में उसने उसकी बात सुन के अपने पीहर में फ़ोन कर दिया, तो आप उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, पीहर में जो फ़ोन करा है, फ़ोन पहली बात तो करना ही नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे वहाँ करा वहाँ भी माँ है, और जिसके साथ में हुई है वो भी माँ है। अच्छा। जब पीहर में लड़की रहती है शादी से पहले, तो माँ के साथ में भी तू मैं मोदी झगड़ाबाजी होता है, माँ हाथ भी छोड़ती हैं, तो फिर लड़की किसके पास जाती है कहने के लिए? फ़ोन करके किसके पास बात करती है? किसी के पास नहीं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि यदि वही घटना जो सासू बहू के बीच में हुई थी, यदि वही घटना पीहर में माँ बेटी के बीच होती, तो फिर बेटी क्या करती? फिर किसकी माँ को फ़ोन करती? तो वो जैसे जब वो उसको सहन करती, चाहे भले ही माँ की गलती हो, कोई ज़रूरी नहीं कि वहाँ बेटी की गलती हो, जैसे वहाँ माँ की गलती थी लेकिन माँ ने डांटा था, फिर भी माँ के गलत डांटने पे भी कहीं फ़ोन नहीं कर सकती थी। ऐसे ही यदि सासू ने गलती भी कर दी है तो उससे माँ समझ के उसको नहीं करना चाहिए। बहुत अच्छा। अरे माना कि बेटी ने ये गलती कर दी, माना कि सासू ने जो है घर में व्यवहार गलत किया, और वो बहू को चाहिए था कि अपने पीहर में नहीं बतानी चाहिए थी, जैसे आपने बताया कि उसको अपने पीहर में नहीं बताना चाहिए, पीहर में केवल वो बात बतानी चाहिए जिनसे खुशी हो रही हो, और जिन बातों से दुख होता हो वो बात फ़ोन पे नहीं बतानी चाहिए। फ़ोन में बतानी चाहिए और ना घर जाकर बतानी चाहिए। अच्छा, वैसे भी नहीं बतानी चाहिए? वैसे भी नहीं बतानी चाहिए। जिस परिवार में लड़की है उस परिवार में ही शेयर करो बात, उसमें जो जहाँ से समाधान हो सके, मतलब अपने आप सोचे कि मैं इस समस्या का समाधान कैसे कर सकती हूँ, न कि अपनी माँ पे करवावे, न अपने भाई पे करवावे, भाई भाभी पे ना करवावे, अपने स्तर से करें। और यदि मान लिया उसने गलती की, बच्ची लड़की इतनी समझदार नहीं है, लड़की इतनी समझदार नहीं है, और उसे फ़ोन नहीं करना चाहिए था, लेकिन उसने फ़ोन कर दिया, फिर सासू वाह माँ को क्या करना चाहिए, उन पीहर वालों को क्या करना चाहिए था उसमें? उनकी बातें पहले फ़ोन पे जो उन्होंने बात कर ली है लड़की ने, तो फ़ोन की बातें सारी सुन लेनी चाहिए। अच्छा। सुनने के बाद में बेटी को समझाना चाहिए
और समझने के बाद में 2 दिन 4 दिन बाद फिर आना भी चाहिए। ये नहीं कि नहीं आना चाहिए लड़की के पास में, समझाने के बाद लड़की के पास आना चाहिए। लड़की से बाद में मिले, पहले परिवार से मिले। अच्छा। परिवार से मिले, जब तक कोई बात ना छेड़े, जब तक कोई घर में ना छेड़ता है, जब तक घर वाले कोई इस विषय में को नहीं उठाता है तब तक वो बात ना छेड़े। अगर लड़की की गलती है तो वो 10 बार छेड़ेंगे, और घर वालों की अगर कमी है तो वो नहीं छेड़ेंगे। ये भी है कि उससे छुपाव करेंगे। फिर लड़की से मिलो, लड़की से मिलने के बाद में फिर लड़की को समझाना चाहिए बैठ कर कि बेटा आप अकेले हो, घर में 10 बंदे हैं, 10 बंदों में किसी ने कोई बात नहीं उठाई है, तो इस बात को यहाँ ही रहने दो। कोई लंबा चौड़ा बात नहीं है, इसको यहाँ ही ख़त्म कर दो। कोई ऐसी बात नहीं है, आप भी घर के सदस्य हैं, और ये छोटी मोटी रोक जाओ तो सब पे होती चलती है। तो बेटी को कैसे करके समझा देना चाहिए। अच्छा, तो यही का मतलब जो कुशल माँ बाप होते हैं तो वो अपने बच्चे की गलती बता के, अपने बच्चे की गलती बता के उस बात को वहीं दबा देते हैं। और जो कुशल नहीं होते हैं, जो समझदार नहीं होते हैं, वो बात का बतंगड़ बना देते हैं, बात का बतंगड़ बना के बहुत लंबा और महाभारत करवा देते हैं। महाभारत हो जाती है, पंचायतें होती हैं, हाँ, दुनिया भर के छोड़ना था घर तक नफरत होती है। और जो एक बार गांठी पड़ जाती है वो सुलझाना भी आसानी नहीं होता है। हाँ, तो आपका मतलब ये है कि पहले ही विवेकपूर्ण ढंग से समझना चाहिए। पहले तो फ़ोन की बात पीहर में नहीं बतानी चाहिए, और यदि बच्चे ने बता भी दी है, बच्चा समझदार नहीं है, तो फिर माता पिता को भी समझदारी करनी चाहिए। और जिससे आप ये कहना चाहते हैं कि जिससे बात कर रहे हो, मान लिया माता पिता जिससे बात कर रहे हो, यानी अपनी बेटी से बात कर रहे हैं, तो अपनी बेटी की गलती बताएं, न कि सासू की गलती बताएं। सासू की नहीं बताएं। हाँ, और जबकि ज़्यादातर लड़ाई जब होती है बेमासू बात, सासू से बात हो रही हो, हाँ, तो जो बातों में लग रहा है कि सास की कमी है तो सास को समझाएं। हाँ, जब समझाएं, सुनाए नहीं, समझाएं सिर्फ बस। अगर हमारे पास में ऐसा सौदा है समझाने लायक, तो सिर्फ उनको समझाएं, बताएं नहीं सास को भी। मतलब कड़वे मुस्कुरा के हंस के ये बोलें कि आपकी बेटी है, आप अपनी बेटी को घर में जैसा रखोगे वो वैसे रहेगी। समझाओगे, आप समझाओ, हमारी समझ कम, आपकी ज़्यादा मानेगी, क्यों आपके घर में रहेगी, घर आपको चलवाना है। अच्छा, एक और जो इसमें बात आती है, और एक आप अभी आप ना कही थी कि सास की अगर कमी हो, गलती होती है, सास की जो गलती होती है ठीक है मैं मान लेती हूँ, लेकिन तत्काल उसी टाइम फैसले पे ना अड़े लड़की। अच्छा, ये सबसे मेन बात है। उसी टाइम एकदम, जैसे कि अभी लड़ाई हुई है, सास की गलती है, तो लड़की इतनी सस्ता पे ना आ जाए कि नहीं मैंने तो किया ही नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और मतलब समझौतावादी भी, समझौता वाली बात है। कोई बात नहीं, 2 दिन बाद कोई बात नहीं, 2 दिन बाद इतना दिमाग शांत हो जाएगा लड़की का भी और सास का 1% नहीं होता है, तो जाके सुबह मिलें और हाथ जोड़ के नमस्ते करें और मुस्कुराएं और कह दें मम्मी कोई बात नहीं, मैंने गलती से पता नहीं क्या निकल गया है। अगर ये कह दिया मम्मी आपने गलती से क्या निकाल दिया, तो समझ लो युद्ध फिर दोबारा चालू हो जाएगा। अच्छा। और ये कहते मम्मी गलती से पता नहीं मेरे से क्या हो गया, क्या निकल गया, तो मम्मी इतनी पिघल जाएंगी, मैं भी किसी की मम्मी हूँ, तो वो इतनी पिघल जाएंगी कि वो खुद ही कह देंगे ठीक है बेटा कोई बात नहीं, मेरे से गलती हुई, आपसे गलती नहीं, मेरे से गलती हुई है। अच्छा। अच्छा, अधिकांशतः सासुओं से गलती क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्यों करती हैं, क्या सासू के साथ में क्यों? जैसे माँ कल इतनी गलती कम करती है, मासू की शिकवा कम होता है, लेकिन सासू से शिकवा ज़्यादा होता है। नहीं, इसमें एक है कि माँ बेटी की जब होती है, होती तो घर में वहाँ भी है, पियर में भी, लेकिन उसका वही है कि कैंसुनन नहीं होती है। सास बहू में क्यों होती है? सास बहू में इसलिए होती है कि सास थोड़ा सा बेटी ना मान के ना उसको दूसरे नजरिया से देखती है। अच्छा, उसे डर होता कहीं तेरे सिर पे चढ़ जाएगी, ऐसे कहते हैं, सुनने को मिलता है कि सासू ये सोचती है कहीं मेरे या पहले काबू में रहा, कहीं सिर पे चढ़ जाए, तो वो उचित बात है भी नहीं मानती और अपनी अनुचित बात भी मनवानी चाहती है सासू, क्या ऐसा भी होता? हाँ, ऐसा होता है। अच्छा, वो मतलब इस गलत फहमी में आ जाती है कि बहू सिर पे ना चढ़ जाए, तो बाकी उचित जो बात माननी चाहिए उसे भी ना मानती, सही बात को भी नहीं। सिर पे चढ़ना क्या कहते हैं? सिर पे चढ़ने का मतलब है कि जैसे कि बहू है, बहू ने कहा मम्मी मुझे तो मार्केट से ये चीज़ दिला दो, क्या एक सूट दिला दो। अब सास क्या कहेगी, अब इसने कहा तो इसके लिए सूट ला के देंगे क्या? अगर ला दिया तो कल को फिर 200 का मांगेगी, आज 100 का मांगा है तो सिर पे चढ़ जाएगी हमारे पर। तो सास क्या कहती है कि ठीक है अभी नहीं लाऊंगी, 2-4 दिन में, हफ्ते 10 दिन लग जाएगा, अभी टाइम लगेगा।
यानी कि अपनी मर्जी से लाना चाहिए सास। और फिर बहू कहती है मम्मी क्या करूं, मैं ना घी गरम कर रही थी और थोड़ा सा ना घी थोड़ा जल गया या गिर गया, तो मम्मी क्या कहती हैं, अगर मैंने इसको कह दिया कोई बात नहीं, जल गया तो कोई बात नहीं बेटा ध्यान से करना, लेकिन कल को फिर जलाएगी। तो वो कहती तुझे दिखता नहीं है क्या, तेरी माँ ने यही सिखाया है, घी सारा जला दिया, घी बनाना सिखाया नहीं क्या। तो जब वो ऐसे कड़वे शब्द बोलेगी तो सास में और इन बहू में ये होती है आपस में। अच्छा, तो क्या कैसे निपटना चाहिए, सास को क्या कहना चाहिए? नहीं, सास को ये कहना चाहिए, वो बोल रही है कि मम्मी मेरे से घी जल गया है, गिर गया है, तो सास को बोलना चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, हो गया तो। अच्छा। ये तो अनेकों बार, मेरे से कितनी बार हुआ है। अच्छा, कपड़ा लेने की बात आई, कपड़ा की बताइए आपने, तो कपड़ा को क्या करें, मान लिया कपड़ा को आने की मैं कपड़ा लेना चाहती हूँ तो सासू ने मना कर दिलाना चाहिए। दिलाना चाहिए, दिलाना चाहिए। अच्छा, अगर आज नहीं है तो कल है बेटा, जैसा आप चाहोगे, जितना हमारे पास में मतलब बजट के हिसाब से, बजट के हिसाब से जो आप कहोगे। मतलब ये है घर में स्त्री लड़की परेशान दुखी नहीं रहनी चाहिए, वस्त्र से, आभूषण से, प्रिय शब्द से, मीठे मीठे वचनों से सासू को, पति को, ससुरे को, ये सब आपस में व्यवहार रखना चाहिए। अच्छा, ये दूसरा कारण होता है कि जब सासू जो है ऐसी स्थिति में आ जाती है और मान लिया कलह कलेश हो जाए, तो फिर ऐसे में सासू को निमटाने के लिए बहू को क्या करना चाहिए? जैसा अभी आपने वैसे थोड़ी देर पहले बताया था कि वो मुस्कुरा के नमस्ते करे, तो इस पर थोड़ा और प्रकाश डालिए, क्या करें वो, मान ली गलती सासू की है या नहीं है, जैसे सुबह दिन निकल रहा है या बाहर से आए, क्या करें जो ये घटनाक्रम टूट जाए? हाथ जोड़ के मुस्कुरा के और सीने के चिपट जाए बस सीधी को। अच्छा, यदि इतनी सोच ना हो, उसके इतनी अहम भरा हो बहू के, हाँ, लड़की सब तरह है, बिल्कुल बात सही आपने कही है। हाँ, यदि इतना घमंड भरा हो तो फिर तो दुख है ही, जो घमंड टाले, हाँ घमंड पालेगी तो दुख तो है ही। बात तो ये है कि जो सुख चाहते, सास के अंदर गुण होगा, ऐसा नहीं होगा तो पीछे माँ है, माँ के अंदर गुण होगा, माँ के अंदर नहीं होगा तो भाभी के अंदर होगा, परिवार में किसी के अंदर तो होगा ही, कोई तो गुण देगा ही, ऐसा तो नहीं इसलिए सब बराबर है। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि यदि बहू ऐसा नहीं कर सकती तो घर में कोई भी शिक्षा दे सकता है, तो मतलब कोई शिक्षा तो दे सकता, फिर वो योग भी नहीं है। सुख समृद्धि की वो कीमत तो उसे देनी ही पड़ेगी। यदि वो घमंडी है, घमंड में रहती है, एक दूसरे का सम्मान नहीं करती, तो फिर तो उसे दुख झेलने ही पड़ेंगे, और दुख ने दूसरे परिवार को दुखी करेगी, पीहर को दुखी करेगी, भी परेशान, ससुराल भी परेशान। हाँ, तो यदि उसे स्वयं सुखी रहना है, सासु ससुराल वाले सुखी रखने हैं, ससुराल वाले और पीहर वाले, तो उसको क्या करना पड़ेगा, हंस के नमस्ते करनी पड़ेगी। यदि किसी की भी गलती हुई है, शाम को गलती हुई है, सुबह दिन निकला है, हंस के नमस्ते कर दें, अब कोई बात पे आ जाए, मम्मी कोई बात नहीं, पिताजी कोई बात नहीं, जिसके भी साथ है सबके साथ में कोई बात नहीं। अच्छा, ये कोई बात से मतलब, कोई बात का मतलब होता है कि कोई एक बात को ख़त्म करने वाली बात, कोई बात नहीं होगी तो हो जाने दो। अच्छा अच्छा, तो मतलब अच्छा, कोई बात कह देगा तो फिर झगड़ा नहीं, और नहीं तो आगे कैसे हुई, क्यों हुई तो पता, और एक क्यों नहीं है, एक मैं नहीं, हाँ, ये दो सब तो आने ही नहीं चाहिए। अच्छा। कोई बात नहीं है, बस ये है सबसे बड़ी, कोई बात नहीं। ये बहुत बड़े से बड़े, बहुत ज़्यादा जो जिनको मतलब दो मंत्र आपने बताए, तरकीब अब तक बताई, एक तो ये बताई बहू हंस के मुस्कुरा के नमस्ते कर ले, और सासू भी ये करे, जब हंस के मुस्कुरा के नमस्ते करे तो कोई बात नहीं पा जाए। मान ले बहू की इसमें एक बात और आती है, बहू जब मुस्कुरा के बात करती है, कितनी सास ये चाहती हैं कि पैर दबाना या पैर छू के नमस्ते करना, मैं इसको ज़्यादा खास बढ़िया नहीं समझती। अच्छा, यदि मेरे को सास को हारी बीमारी दुख तकलीफ है तो फिर तो पूरी सेवा करनी चाहिए, चाय से लेके पानी तक, और पूरा बदन दबाना, सेवा करना, जब तो अच्छा है, और अच्छे पीछे में है, पैर छू के, मन में कुछ भी हो, मुंह चढ़ रहा है, बोलने की इच्छा नहीं है, और पैरों का हाथ लगा नमस्ते कर लिया, वो नहीं होना चाहिए। आमना सामना हो के और मुस्कुरा के और नमस्ते होना चाहिए। अच्छा, वो होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब वो मुस्कुरा के नमस्ते करे तो सासू भी गले के लगा, गले के भी तो लगा, गले लगाएगी, प्यार करेगी, नहीं वो लगावे भी, लगाएगी, बिल्कुल लगाएगी जी। हाँ, यदि नहीं लगा तो कमी रहेगी, कमी रहेगी सास की। अच्छा, जो आपने कभी कारण बताए, और जो घर में सुख शांति चाहती है, जो बहू सुख शांति चाहती है, वो अहम छोड़े, हंस के मुस्कुरा के नमस्ते कर ले, चाहे गलती किसी की हो, ये बात का विषय है, गलती काटते रहो।
और जब वो गलती मान के बहू आ गई है, चाहे गलती बहू की बेटी की ही सही, उसे बेटी समझे और फिर ये सोच के कोई बात नहीं। और एक और कारण मधु जी होता है, ये पड़ोसन भी हमने सुनी है कि ये पड़ोसन भी घर में लंक लगाने को आ जाती हैं, तो इसका भी कोई सुख शांति से संबंध होता है क्या? हाँ जी, ये तो घर में आग लगा देती हैं। घर में आग लगा देती है? ये कैसे पड़ोसन कैसे आग लगाती है? पड़ोसन क्या है, जब पता लगता है कि सास बहू में इतना बड़ा प्रेम भाव है, कितने सुखी से ज्यादा परेशान होते हैं, ज्यादा कर। अच्छा, वो ज्यादा कर अधिकतर ऐसे होता है। अपने दुख से कम दुखी, दूसरे के सुख से ज्यादा दुखी, सुख से ज्यादा दुखी है। अच्छा, हाँ, ऐसे भी है? ऐसे भी है। अच्छा, जो ऐसी होती है वो क्या करती है? वो क्या करती है कि सास के साथ में मौका मिल गया तो सास को बुलाया, बिठाया, उसके पास में बैठ गई। अच्छा। और वो क्या लगता है बहू, मैंने तो सुना वहाँ खड़ी थी, ये कर रही थी, और क्या करते हैं फलानी बहू 4 बजे उठ जाती है, उठ के सारा काम कर लेती है, ये करती है, मतलब उसको उल्टा सीधा कुछ पाठ पढ़ाने हैं और उसके कान, सास के कान भर देने। अच्छा। उगली चुगली बल लिया, थोड़ा बहुत सुन लिया, बहू से सुन लिया कभी, उसमें 4-5 बातें लगाई और मिर्च मसाले और लगा कर वो परोस दिया, बता दी, दे दिया। बस सास तो फूल के आ गई, सास फूल के आ गई। अब जैसे चांस पड़ा, वो तो उगल चुगल वाली तो रहती है ना नजरों में, जैसे पल्ले पड़ा है वैसे बैठ जा बात करने के लिए। अब उस क्या हुआ कि सास अपने भाई खेती बाड़ी काम होते हैं, बाहर भीतर के होते हैं, वो चली गई, बहू के पास गई, कहने लगा अरे क्या कर रही है, आजा जरा बैठ जा। बहू को लेके बैठ गई। अरे कल तेरी सास बड़ी परेशान थी। क्यों? अरे आपके लिए तो ऐसे बोल रही थी कि 4 बजे उठा देती हैं, पूरे दिन काम में लगाए रखती हैं, गरम खाना मांगती हैं, नहाने के लिए गर्म पानी बोलती हैं, मतलब एक अन्य वो ऐसी बेफालतू फंड की बात है जो होना चाहिए, उनको उल्टा करके बता रही थी। अच्छा। उल्टा करके उनको बता रही थी बहू को। तो बहू ने कहा अच्छा मेरी सास, मेरी सास ऐसा कह रही, मैं तो उनको इतना अच्छा समझती हूँ। कह रही अरे तू तो समझती पागल है तू बिल्कुल, मतलब उसको मैं इसमें ज़्यादा नहीं बता सकती, क्यों ना हमारे साथ में ऐसा होता है, ना मुझे इस बारों में ज़्यादा कर पता है, पर मैंने अधिकतर सुना है कि उसमें नमक मिर्च मसाले लगा के बात कर लेती है, और करने के बाद में दोनों सास बहू के फेस बिल्कुल चेंज हो जाते हैं। जब फेस चेंज हो जाते हैं तो आमने सामने मिले तो कैसे बातें करें, वो तो फूली बैठी हैं दोनों। बातें तो करती है पर कटुता होती है विचारों में, वो प्यार नहीं रहा, भाषा पहले वाला प्यार नहीं रहा, भाषा बदल गई। यदि वो दोनों माँ बेटी सास बहू जो हैं, यदि उन दोनों की सुनने के बाद में अगर ये विचार, एक भी उनमें विचार कर लें कि ऐसी बातें क्यों आई हमारे बीच में, तो मुझे सास से अपनी मम्मी से पूछ लेना चाहिए। अच्छा। यदि सास के अंदर ये विचार आ जाए कि बहू ने ऐसा क्यों किया, मेरी तो बेटी थी ये बहू कैसे बन गई, इतनी दूरी कैसे बढ़ गई, इसने ऐसे क्यों कह दिया, मुझे पूछ लेना चाहिए, ये विचार आ जाए तो। लेकिन वो विचार तो जब आता है ना, जब दूसरे की लपटों से बची रहेगी, वो तो फिर लपक में आ जाती है, दोबारा फिर आ जाती है, इतना ख़त्म नहीं होती है। जब वो दोनों की बात हो गई है, और वो एक दिन ऐसे ही, मेरा कहने का मतलब ये है कि दोनों को आपस में कर लेना चाहिए। यदि आपका कहने का मतलब ये है, और वो आपस में यदि ये बताने लगे, माँ कह सासू और बहू युवा सीधी बात है, ये पूछ ले फलानी आई थी और मुझसे ऐसे ऐसे कह रही थी, मम्मी आपसे कुछ ऐसे कह रही थी नहीं, हाँ, यदि वो आपस में बतला लें, तो जितने उसने मिर्च मसाले लगाए थे, बजाय जो घृणा माँ बेटी में हुई थी, वो घृणा उससे हो जाए, पड़ोसन से जो उनके घर में आग लगाना आई थी, उसकी हकीकत की सारी बातों का पता चल जाए। अच्छा, जो उन्हें लड़ाना आई थी, फिर सासू बहू वासु दो लड़ने को तैयार हो जाए, दोनों हो जाएंगे। अब तो वो दोनों लड़ा रही है, वो कामयाब होगी है, और कब तक कामयाब हुई है कि जब तक माँ बेटी या सासू बहू आपस में उसकी बात नहीं बतलाई, समझ नहीं पाएंगे उसकी बात आपस में नहीं बतलाई उन्होंने। और यदि उसकी कही हुई बातों को दोनों वो आपस में बतला ले, सास बहू आपस में भी क्या बतलाई, जब ज़्यादा हो गई थी, हो जाती है, तो जब बहू कहती है मम्मी से, अपनी सास से कि तुमने उनसे ऐसे कहा है मेरे लिए, सास कहती है अरे मैंने क्या कहा, तुमने कहा है उससे। जब उन दोनों का हकीकत का पता चलता है कि यानी कि बीच की बीमारी क्या है, लेकिन जब तक तो बहुत बिगड़ चुका था, वो खोल तो तभी होता है ना। हाँ, तो वो पहले ही यदि पता लग जाए, पहले पता चल जाए तो बात तो है ऐसे बात नहीं।
अच्छा, आपने अब ये जो मूल रूप से कारण 3 बताए कि तीसरा और कारण आया कि पड़ोसन भी होती है, पड़ोसन तो ऐसी पड़ोसन से सजग रहना चाहिए। सजग रहना चाहिए। और यदि कहीं ऐसी बात सासू बहू के बीच में आए तो सासू बहू या जीवामी वो आपस में बतलाएं, या जेठ जेठानी हो, दिरानी जेठानी हो, नया दौर ननद भावज हो, जो भी कोई भी बीच विचार आता है। कोई भी बीच में बता रही है किसी के बारे में, तो उसे कुछ बताती है, उसे कुछ बताती है। और यदि जिसे कुछ बता रही है, यदि वे दोनों आपस में उसके विषय में बात कर लें। इसमें एक और मैं हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, जितनी मेरी बेटियाँ देख रही हैं, बहनें देख रही हैं, सुन रही हैं, कि दूसरों की बातें सुनने के बाद में ये अर्थ जरूर लगा लें कि जब तुझे तेरे सास के बारे में बता रही है तो तेरी जरूर बताएगी। यदि वो समझ गई या बात है, यदि वो समझ ले इस बात को, जब तुझे बता रही है तो तेरी सुनने के बाद में जरूर वहाँ संदेशा पहुँचाएगी, उल्टा सीधा जैसे तुझे बताएगा। अब तुझे सुनने में तो अच्छा लग रहा है कि तुझे बातें मिल रही है मीठी मीठी, तो अब जो तू इससे कर रही है वो तेरी सास को जरूर, अगर ये समझ में आ जाता है तो किसी की बातों में नहीं आएगा। अच्छा, एक और चौथा कारण जो आपने बताया था, जैसे कल जिक्र, अब जो ये जिन घर में ज़्यादातर कलह कलेश होते हैं, ये जो भगतन पे जाती हैं, अब उनके घर में भी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, तो इसमें क्या, इसके पीछे कैसे होता है, उनके घर में लड़ाई झगड़े कैसे होते हैं, क्या वजह? भगत वो के चक्करों में तो बहुत दुनिया बर्बाद हो गई है। बर्बाद हो गई है, बर्बाद हो गई है, घर खो गए हैं। ये दुनिया जाती है वहाँ तो बहुत कुछ चीज़ मिलती है, धन मिल जाता कुछ है, नहीं मिलता है, बच्चे हो जाते हैं। धन तो बहुत दूर की बात है, जब तक आप अपना हाथ नहीं चलाओगे, मुंह तक ले जाओ तो खाना ही नहीं जाएगा। अच्छा, तो ये मतलब भगत भोई सब बेकार, सब झूठे ढोंगी हैं, चोर पाखंडी। पाखंडी से भी परे पाखंडी है, रोज वीडियो पे भी चैनलों पे आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं, लोगों को सुधार नहीं हो पा रहे। हाँ, और कितनों की खैर आंखें भी खुल जाती है, ऐसी बात नहीं, सब बराबर नहीं है, जो समझदार हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जितने भी भगतों के जाते हैं उनके घर में सुख शांति नहीं हो सकती, नहीं होती। यदि सुख शांति चाहते हैं तो भक्तों के दौरे जाना बंद कर दें। तो कैसे वो सुख शांति कैसे भंग होती है उनके जाने से, भगत के जाने से? वो तो गंडा देते हैं, तवीज देते हैं, और वो जो को ग्रह होते हैं वह उतार देते हैं। आप कहते हो कि उनके सुख शांति नहीं होती, वे सुख शांति के लिए जाते हैं। सुख शांति के लिए नहीं जाते हैं, जितना वहाँ जाने के लिए वक्त निकालते हैं उतना यदि परिवार के लिए बैठ के मीटिंग करने, विचार करने के लिए निकाला जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है। अच्छा, वहाँ जाने के बाद वहाँ जाते हैं, क्या लेके आते हैं वहाँ से? गंडा ताबीज मिल गया, एक दूसरे तरफ से शक की बीमारी मिल गई। शक की बीमारी कैसे मिली? शक की बीमारी तेरी सास ने करा रखा है तेरे ऊपर। तो अच्छा, बहू से ये कह देंगे, वो से कह देते हैं, अब तेरी सासू ने, तेरी सास ने तेरे ऊपर करा रखा है और ज़्यादा मत खुलवाओ, ज़्यादा करवाओगे तो तुम्हारी जो नंबर की जेठानी है उसने भी तुम्हारे ऊपर गंडे ताबीज करवा रखे हैं। अच्छा, अब जो एक दूसरे प्यार था वो नष्ट करवा दिया। अब बहू के अंदर विचार वो चेंज हो जाता है कि मतलब मेरी सास तो मेरे लिए ऐसे घूम रही है। अब सास जाती है दूसरे भगत के, अच्छा, कि बहू मेरे से बाहर ना हो जाए, अपने काबू में रखूं, अच्छा, अपने काबू में रखूं। तो बाबा जी के किसी साधु के पास पहुंच गई, वहाँ से ले आती है गंडे ताबीज करवा के, भभूत ले आती है, भभूत ले आती है वहाँ से, वो भी अपना इलाज करने शुरू कर देते हैं उल्टे सीधे, याद कुछ नहीं रहता है। देखो, जो भभूत कह के देते हैं वो राख होती है, तसले में या अंगीठी राय जो भी होते हैं उनमें रख लेते हैं। अब वो पुड़िये बना के दे दिए, मैंने भी ये नेट पे देखा है, पुड़िये बना के दे दिए। पुड़िया बना के जब दे दिए हैं तो है तो वो एक जैसी ही, अलग अलग नहीं है। अब सास भी लिया है, बहू भी लिया आई, वो भी उल्टा सीधा खिला रही है, पता नहीं उपले किस चीज़ के हैं, गोबर कहाँ से उठाया, कैसे हो सकता है कुत्तों की लैटरिन भी उस गोबर में लगी हो, कोई पता नहीं है, कुत्ते टॉयलेट कर जाओ उधर, उल्टा सीधा खिला के। गंडे ताबीजों से कुछ नहीं होता है, ये सब बकवास है, वहम है मन का, और कुछ नहीं। अच्छा, जैसे जो दौरे आदि आते हैं भक्तों के, जाके वो ठीक हो जाती हैं, क्या वहाँ ठीक हो जाती हैं या वहाँ नहीं जाना चाहिए? उनको कहाँ जाना चाहिए? वहाँ डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दौरे वालों को, जिनके दौरे पड़ रहे हैं, दौरे पड़ते हैं, डॉक्टरों का इलाज है, उनके डॉक्टर के पास जाना चाहिए, उन भक्त के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है, मूर्ख व्यक्ति हैं जो वहाँ जाते हैं। भक्त तो उंगलियों को तोड़ देते हैं, चिमटे मार के उंगलियां मोड़ दी हैं, और क्या पैच वैच होती हैं उनको ले लेके बस झोड़ा पूड़ा मार दिया उल्टा सीधा और कर दिया। बदतमीजी उनके साथ में होती है, बदतमीजी भी होती है। तो उन्हें नहीं जाना। क्या करते हैं, अकेले में खींच के ले जाते हैं, अंदर लेटा दो,
घर वालों से खुद बोल देते हैं अंदर लिटा दो, और घर वाले पता नहीं ये सोचते हैं कितना धर्मात्मा आदमी है ये, और जाके अभी सही कर देगा। उसको झाड़ा पूछी कर लिया। मैंने खुद नेट पे देखा है, झाड़ा पूछी क्या कर रहा है, वो बेहोशी में पड़ी है। एक रुमाल होता है, रुमाल में वो सुंघाने वाली जो लगा देते हैं, उससे बेहोश कर देते हैं। कुदरती उसको दौरा आया हुआ है, और दौरे का कुछ समय होता है कि होश में आ जाएगी, लेकिन उसको और सुंघा देंगे तो और लंबे टाइम तक बेहोश पड़ी रहेगी वो। जब बेहोश देर तक पड़ी रहेगी तो उसके साथ में बदतमीजी कर लेंगे। तो वहाँ भी मूर्ख व्यक्ति हैं, वहाँ नहीं जाना चाहिए। ऐसे भक्त उनकी तो पिटाई होनी चाहिए। हाथ जोड़ती बहनों से बिल्कुल ना जाए, वहाँ कुछ ना जाए। तो बहुत बहुत अच्छे मधु जी, आपके हमने जो आपने ये बात कही है, हम चाहेंगे कि ये समाज के लोग बाग सुने आपकी बातों को और लाभान्वित हों, और हम आशा करेंगे कि आप ऐसी अच्छी वीडियो पुनः हमें समय देंगे। धन्यवाद मधु जी। ओम शम।